60 किलो का शरीर, 60 किलो के शरीर पर कौन भारी? 60 किलो का जो शरीर है व्यक्ति का, 60 का, 65 का, 70 का, 75 का, उस 60 किलो के शरीर के जो वजन है, उस वजन पर उससे भी भारी कौन है? तो बोले कि शरीर से भी ज़्यादा वजनदार और इतने 70 किलो के आदमी पर यदि कोई भारी है, कोई वजनदार है, तो वो है कितने? 4 अंगुल की जिह्वा। जो ये 4 अंगुल की जिह्वा है, जिसका कोई वजन नहीं है, ये जिह्वा एक व्यक्ति पर भारी है, और इसलिए इस जिह्वा के बस में व्यक्ति है, जिह्वा इस व्यक्ति के बस में नहीं है। और यही कारण है कि अपन देखें कि हम लोग अपनी वजनदारी इस जिह्वा के चक्कर में खो देते हैं। अपन देखें कि इतनी बड़ी राजघराने की और उस समय की दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री द्रौपदी थी, सबसे सुंदर स्त्री। और इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर कि महाभारत के जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं, वो तो कहते हैं कि ऐसी स्त्री तो सामान्य स्त्री से पैदा ही नहीं हो सकती। तो इसीलिए उन्होंने क्या बताया कि ये द्रौपदी देव पुनीत स्त्री है, अग्नि से उत्पन्न हुई थी, सामान्य स्त्री नहीं है। इतनी सुंदरता उनकी थी, और ये बात तो जैन दर्शन भी कहता है, सुंदर थी। मगर अपन ये देखें कि वही द्रौपदी इतनी सुंदर होने के बाद साथ साथ मैं ना उनके मुख से निकल गया कि अंधों के अंधे होते हैं, ऐसा बोल दिया उन्होंने दुर्योधन को देख करके। और जब उन्होंने ऐसा बोल दिया तो उनका इतना बोलना इतना घातक हो गया कि इतने 2 शब्दों के चक्कर में, और 2 शब्द किससे बोले उन्होंने? जिह्वा से। किससे बोले? 2 शब्द जिह्वा से। और उस जिह्वा से बोले हुए शब्दों की बदले में पूरी महाभारत हो गई। कितने लोग मारे गए, घर के लोग मारे गए, बड़े बुजुर्ग घर के जो थे कुनबे के, वो मारे गए, है ना। बताओ कितना युद्ध हो गया, आपस में बैर हो गया। और यहाँ तक कि जो अपनी द्रौपदी जो थी, उस घराने की पुत्र वधू थी, उसको भाइयों में जब ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया? उसको सरेआम निवस्त्र करने की प्रयास किया। किसके चक्कर में? उस जिह्वा के चक्कर में। तो आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि इस 60 किलो के वजन के शरीर के बराबर भी उसका तो पासिंग मार भी नहीं है जिह्वा का वजन है, पर वो जिह्वा हमारी सारी इमेज को खा जाती है। ऐसा नहीं खाली कि वो
सौदा सागर से क्या मिला, डालो बैग में, और सारे बैग उठा करके रखो डिक्की में, और डिक्की में ले जा घर में ले जाओ, और घर में जाकर निकाल लो, अब यूज करो जाओ। तो जो भी अपन सामान कहीं कहीं दुकान से 10 दुकानों से 20 दुकानों से उस सामान खरीद के लाते हैं, उस सामान को घर पे ले जा करके फिर हम उसको यूज करते हैं। बताओ, तो वहां पे कभी सामान में कहते हो क्या कि जी किसका सामान किसका, वहां सब भूल जाते होगा सामान, दुकान का नाम भूल गए, अब यूज करो बस। है समझन भी तो यही कहता है, समझन भी यही कहता है कि आप ये दुकान के चक्कर में पड़ो, जो दुकान के चक्कर में पड़ जाएगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या चक्कर में पड़ो है ना, सामान के चक्कर में, किसकी क्या क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, किसका कौन सा गुण अच्छा लग रहा है। तो इससे तो अपन एक चीज, चाहे विद्या हमारे पास जाओ तो वहां भी यही कहो, बंदे तद्गुण लुब्ध ही। बताओ, कभी किसी भी ग्रंथ में ये शब्द आया क्या कि आचार्य विद्यासागर से सागर के दर्शन करने जाओ तो उनसे कहना बंदे तद्गुण लुब्ध ही, और विराग सागर हमारे पास जाओ तो क्या कहोगे, एक ही शब्द दे दिया है। विशुद्ध सागर माँ के दर्शन करने जाओ तो बंदे तद्गुण लब्ध ही, विद्यासागर के दर्शन करने जाओ तो बंदे तद्गुण लब्ध ही, विराग सागर के दर्शन करने जाओ तो बंदे तद्गुण लब्ध ही, बिहार सागर माँ के दर्शन करने आओ तो बंदे तद्गुण लब्ध ही ना। एक ही चीज मांगी है, और काय के लिए मांगी है, तो सबके पीछे भी एक ही शब्द आया है, सकल कर्म क्षयार्थम। आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करने गए तो सकल कर्म क्षयार्थम, विशुद्ध सागर महाराज के दर्शन करने गए तो सकल कर्म क्षयार्थम, शिखर जी गए तो सकल कर्म क्षयार्थम, गिरनार जी गए सकल कर्म क्षयार्थम, कुंडलपुर गए सकल कर्म क्षयार्थम, तजारा गए सकल कर्म क्षयार्थम। बताओ, ये की सब तो है, क्या है अलग अलग। तो बोले कि जब कुछ अलग है ही नहीं है तो अपनी बुद्धि में क्यों अलग अलग डाल रहा है। तो फिर अपनी बुद्धि में अलग अलग क्यों डाल रहा है, ये जिह्वा को क्यों अपने ऊपर भारी होने दे रहा है? क्यों गुण गा रहा है? तो किसी गुण मत गाओ है ना, अपने गुणों को प्रकट करो, गुणों को प्रकट करो, प्रकट। जब गुणों पे ध्यान दोगे तो अब गुण तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब गुणों पे ध्यान मत दो, अब गुणों पर ध्यान दोगे कि अब गुण पहले खत्म करेंगे फिर गुणों को धारण करेंगे तो जीवन में नहीं कर पाओगे, है ना। अगर गिलास, खाली गिलास रखा हुआ है और उसमें कोई एक काली माँ उड़ करके आई और गिर पड़ी गिलास में, और आप अब क्या करो, उसका एक तरीका ये है कि उसको निकालो कैसे भी। अब इतना सा गिलास है तो गिलास में हाथ नहीं पहुंच रहा अंदर तक, वो चिपक गया है, तो क्या करोगे भैया, कहा पानी डालो उसमें, पानी डालो, पानी डालते जाओगे वो अपने आप ऊपर आता जाएगा, और जब पानी बिल्कुल गिलास भर जाएगा और पानी जब बाहर बहने लगेगा तो वो काला माँ भी बाहर बह जाएगी। बताओ, तो गुणों को इतना धारण करो, तो गुणों को इतना प्लस करते जाओ, इनटू करते जाओ, प्लस करते जाओ, इतना करते जाओ, इतना करते जाओ कि अंदर की चीजें अपने आप बाहर जाएं। बताओ, समुद्र क्या करता है, समुद्र की लहरें जब फेंकती हैं सारा कचरा किनारे बह जाता है। वो क्या झाड़ू लेके कभी समुद्र को देखा है झाड़ू लगाते हुए? कि समुद्र से कोई पूछे भैया सागर क्या कर रहे हो, और वो समुद्र चिल्ला के कहे अरे यार ये परेशान है, गंदगी डाल देते इसमें लोग हैं, तो इसकी झाड़ू लगा रहे हैं। देखा कभी क्या है? ना झाड़ू लगाता है ना चिल्लाता है, और सीधे उन्हें उठना सीधा, तो सीधे पूरा पानी चारों तरफ भागा तो बीच पे जाकर के फेंक के आ जाता है लोग। और कभी कभी तो इतना जोर से फेंकता है कि पानी में रहने वाली मछलियां भी हैं ना, वो हजारों हजारों लाखों मछलियां एक साथ बीच पे जाकर गिर पड़ाती हैं, लोग उनको उठा उठा के वापस डालते हैं पानी में, करते नहीं करते हैं। फिर तो गुण इतने प्रकट करो, तो अपने अंदर से गट्स जो हैं, गट्स तो हैं, प्रकट करना है उनको, पर हम लोग अनजान हैं, अपने ही गुणों से अनजान हैं, अपने गट्स से हैं, उनसे अनजान हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ दूसरों पर अपना हुक्म चलाना चाहते, बस अपने आप पर हुक्म चलाना नहीं चाहते, दूसरों पे हुक्म चलाना चाहते। तो इसलिए आचार्य बोलते कि सम्यक दर्शन को ध्यान दो, है ना। सम्यक दर्शन अगर आ गया हमारे जीवन में तो हमारा आत्मा कल्याण हो जाएगा। जैसे महानुभाव यहाँ पर कहने का अर्थ यह है, आचार्य महाराज हमें बतला रहे हैं
कि अंतर आत्मा सम्यक दृष्टि को निश्चिंत हो करके सर्व संसारिक उपाधियों का त्याग कर दे करके, उपाधियों को त्याग करना पड़ेगा, चाहे माँ हो ना सरोवर बादशाह हो चाहे बादशाह सरोवर हो, है ना। काहे की उपाधि? समाज का कोई व्यक्ति क्या साधु को उपाधि दे सकता है? नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? बताओ। और बताओ एक चीज सोचो, गुरुवर ने दीक्षा दी तो उन्होंने नाम दिया, सुंदर नाम। क्या नाम दिया? बिहर्ष सागर है। क्या दिया? बिहर्ष सागर। बोले वो बिहर्ष जिसमें सागर जैसे गुण हैं। और समाज क्या दे रही है? बादशाह सरोवर। अब बताओ, सरोवर बड़ा होता है कि सागर बड़ा होता है? हैं? सरोवर क्या होता है? सरोवर छोटा सा होता है, कुइया तालाब छोटा सा है। तो जैसे सरोवर बोलते हैं। और गुरु ने क्या दिया? सागर, समुद्र। तो बोले बताओ, अब समुद्र को राष्ट्रपति को कहो कि आइए विधायक जी, बताओ। राष्ट्रपति को कहो कि हम आपको विधायक की उपाधि देते हैं, तो भाई साहब ले जाओ अपनी उपाधि। सागर से कोई बड़ी उपाधि हो तो दो, और सागर से कोई बड़ी उपाधि है तो वो है अरहंत परमेष्ठी की। साधु परमेष्ठी तो बन ही चुके, है ना। अब साधु परमेष्ठी, और देखिए दुनिया में से 5 ही उपाधि हैं। दुनिया में 5 उपाधि से 6वीं उपाधि कोई है ही नहीं। कौन कौन सी है 5 उपाधि? हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। इससे बड़ी उपाधि है क्या? अब जो साधु बन गया तो उसके लिए कौन सी उपाधि बच रही है? अगर ऊपर जाना है तो अरहंत की तरफ जाओ, हैं? आचार्य की तरफ जाओ, सिद्धों की तरफ जाओ। 6वीं उपाधि कोई होती नहीं है, बताओ। पर हम इसी में खुश हो जाते हैं, वो हमें सरोवर की उपाधि मिल गई। अरे क्या सरोवर, रखो एक तरफ, बताओ। हमें तो अरहंत की उपाधि चाहिए, और कोई दे तो, नहीं दे तो हम खुद ले लेंगे अपने आप गुणों से प्रकट कर करके। बताओ, चल पड़े उस मार्ग पर तो महानुभाव यही तो है। तो आचार्य बोल रहे हैं कि भैया कौन सी उपाधि में खुश हो रहे हो? तो अंतर आत्मा जो है, और जितने भी सम्यक दृष्टि होते हैं या अंतर आत्मा होते हैं, अंतर आत्मा में ही सम्यक दर्शन झलकता है। सम्यक दर्शन किसमें झलकेगा? अंतरात्मा में, है। अब बीजारोपण तो जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से है। देखो ये बात ध्यान रखो, अपन शक्ति की अपेक्षा से, क्या बताओ, अरहंत परमेष्ठी के वाक्य हैं सुनील पंडित जी कि जो मनुष्य है शक्ति की अपेक्षा से भगवान है। तो बताओ वो मनुष्य जैन ही होगा कि मुसलमान भी होगा? सब है कि नहीं? तो वो मुसलमान भी शक्ति की अपेक्षा से भगवान है, और यहां तक कि चलो मुसलमान तो फिर भी इंसान हैं, जो डॉगी है वो भी शक्ति की अपेक्षा से भगवान है। तो बताओ पैदाइश से उसके अंदर एक गुण है कि नहीं? बीजारोपण है कि नहीं भगवान का? बताओ सिर्फ करना क्या है? बीज तो हमारे हाथ में है, सिर्फ हमें उस बीज को जमीन में स्थोपना है। जो क्रियाएं हैं, औपचारिकताएं हैं, वो आपको करनी है। बीज तो बाजारों में, दुकानों पे जहां बिकते हैं वहां डब्बों में भरे भरे रखे हैं। तो क्या बताओ, बाहर बारिश भी हो रही है, पानी भी बरस रहा है, बताओ किसान भी हल लेके घूम रहे हैं, तो जो डब्बे में बीज रखे हैं क्या वो ऊँग रहे हैं? क्या नहीं ऊँग रहे? बताओ। तो जिस दिन कोई व्यक्ति उस दुकान पर जाकर उन बीजों को खरीदता है, फिर उन बीजों को ले जाकर के खेत में ले जाता है, खेत को ना क्या करता है, पहले जोतता है, और फिर उन बीज को क्या करता है,
फेंकता है तो क्या होता है, निकल आती फसल। तो बीजारोपण तो है, उस बीज को सिर्फ क्या करना है, जो बाहर की हवाएं चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, ये हमें देना है। तो वो किससे मिलेगी? तो इसलिए कह दिया देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु। तो जब देव शास्त्र गुरु इनके नियोग से, इनके सहयोग से हम अपने बीज की रक्षा कर पाते हैं, और हमारा बीज फिर पीक जाता है, फिर पीकता है तो वो आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए ना अपन देखें, बड़ा विशाल दर्शन है हमारा, हमारा धर्म बहुत विशाल है ना। इसी तो कहते हैं हम आई एम प्राउड माई जैन रिलीजियन। देखिए स्वाध्याय एक तो पढ़ना होता है और एक पढ़ करके लिखना होता है। एक पुस्तक को पढ़ने में आप 1 महीने में पढ़ सकते हो, मगर समझ समझ के पढ़ोगे ना तो 5 साल भी कम पड़ जाएंगे। हर शब्द में रहस्य छुपा हुआ है, पर हम लोग उस रहस्य में नहीं जाते, और रहस्य को स्पर्श करते ही नहीं है। पढ़ के निकल गए, पढ़ के निकल गए, पढ़ के निकल गए। इसलिए तो बरो बताओ भैया, बसंत हम कितनी बार कह चुके हैं, बसंत सबको चाहिए। बसंत बोलो, बसंत सबको चाहिए, पर संत किसी को नहीं चाहिए। बताओ, बसंत सबको चाहिए, घर में बसंत हो, दुकान में बसंत हो, परिवार में बसंत हो, है धंधे में बसंत हो, पर बसंत तो चाहिए। पर बताओ बसंत लिखोगे तो बसंत बिना संत के बसंत लिख सकते हो? हैं? बिना संत के बसंत लिख नहीं सकते हो। जब बिना संत के बसंत नहीं लिख सकते हो तो बिना संत के जीवन में बसंत कैसे ले आओगे? कैसे ले आओगे? तो संत तो चाहिए ना। तो संतों इसीलिए कह दिया कि भैया देव शास्त्र गुरु, इसीलिए गुरु को अनदेखा नहीं किया गया। गुरु मीन संत, है ना। तो इसीलिए पूजा भी कर रहे हो भगवान की मंदिर में या विधान में, तो सबसे पहले पूजा करवाओगे तो देव शास्त्र गुरु की होती नहीं होती है कि क्या कहते हो सौदा मंदिर से, उठाओ भैया 3 चावल 3 लौंग, और बोलते क्या हो, ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो, कहते हो अत्र अत्र, हैं बुलाते बुलाते हो, आओ हम आपका आवाहन कर रहे हैं। कह दो, जब गुरु है ही नहीं है वहां पर तो बोल दो कि देव शास्त्र अत्र अत्र हैं। तो आचार्यों ने कह दिया कि यदि तुमने देव शास्त्र को ही बुलाया और गुरु को नहीं बुलाया तो मिथ्यात्व है, सीधा मिथ्यात्व कह दिया हैं। तो जब पूजा में तो तुम गुरु को बुला रहे हो तो जीवन में गुरु को क्यों नहीं बुला रहे हो? बताओ, जब पूजा में बिना गुरु के पूजा नहीं हो सकती है तो जीवन में बिना गुरु के कैसे तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा? तो बसंत कैसे आएगी? इसीलिए बसंत खत्म हो रहा है, सूख रहा है, पतझड़ हो गया हमारे घरों में ना, हरियाली खत्म हो रही है, कोई संत ही नहीं है। और जहां जहां संत हैं वहां वहां बसंत है, आज भी बसंत है। इसलिए महानुभाव कहने का अर्थ है कि हम सब लोग उस ज्ञान को, ज्ञान में घुस जाओ। ज्ञान में जितना उतरते जाओगे, जितना उतरते जाओगे, जितना गहराइयों में जाओगे, जितना डीपली जाओगे, डीपली जाने में ही तो स्वच्छता छिपी है। समुद्र के पानी में जितने नीचे जाओगे, बिल्कुल एक दूसरे को देख लो, इतना पानी कंचन रहता है, रहता है सब, फिर सब चमकते हैं, सब मिल जाते हैं वहां पर हैं। 2 फोटो आई हैं, फोटो कैमरे से फोटो खींची आई हैं कि जो जहाज डूबा था टाइटैनिक, है ना, टाइटैनिक जो जहाज डूबा था वो आज भी पड़ा हुआ है नीचे सतह में, उसकी फोटो आती हैं कि तो जो पड़ा है टाइटैनिक। बताओ, इतना साफ दिख रहा है पानी, पर वही पानी जब जैसे जैसे ऊपर आओगे तो वो ऊपर पानी दिखता है क्या? जो बीच पे अपन खड़े हो जाओ तो उस पानी में शक्ल दिख रही है अपनी? नहीं दिख रही, गंदा गंदा दिखाई देता है ना। तो बोले कि ऊपर ऊपर ऐसे ही है, हम लोग भी ऊपर ऊपर गंदे दिखाई दे रहे हैं, पर जब आप अपन अंदर में जाओगे, डीपली उतरोगे अंदर गहराई में, तो बड़ा कंचनपना है, साफपना है, उसका भोग करो।
इसलिए कहते हैं कि भाई अंदर जाओ, बाहर रहोगे तो कहीं परिवार की गंदगी दिखाई देगी, कहीं रिश्तों की गंदगी दिखाई देगी, कहीं स्वार्थ की गंदगी दिखाई देगी, पर इन सब के नीचे जाओगे तो सफाई उसी में है। सफाई, साफ पानी अलग से ही लाया जाता, पानी के अंदर ही पानी घुसा है, जितना आप गहराई में जाओगे वहां पानी साफ मिलेगा। आप कभी देख लो ठंडा पानी भी, अगर आपने एक गिलास पानी फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में एक गिलास पानी 10 मिनट के लिए, है ना, आप अब क्या करो, एक गिलास पानी आपने रख दो फ्रिज में 5 मिनट के लिए, प्रयोग करना कभी घर में, एक गिलास पानी फ्रीजर में रख दो 2 मिनट के लिए। अब 2-3 मिनट बाद उस गिलास को बाहर निकालो, पियो पानी को, तो आप पानी पियोगे तो जो सबसे ऊपर सतह पे पानी है वो कम ठंडा होगा। ऐसा लगेगा अरे पानी ठंडा नहीं हुआ है, पर जैसे ऊपर का पानी पी लो थोड़ी देर बाद फिर और नीचे का सतह पे पहुंचोगे पानी ठंडा आना चालू हो जाएगा। तो जिस चमत्कार से हो गया, गिलास तो वही है, अभी हमने पानी पिया था कम ठंडा, और नीचे और ठंडा, और नीचे और ठंडा। बोले क्यों? बोले सतह गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, गिलास एक ही है, पानी वो एक ही है, एक ही तो पानी भरा हुआ है, पर 3 हिस्से मिल जाएंगे। तो इसीलिए महानुभाव कहने का अर्थ है, ऐसे हमारा मन है, मन की ऊपरी सतह पर अलग कुछ है, और अंदर जाओगे तो और कुछ है, नीचे जाओगे गहराई में तो अगर गहराई में उतर जाओ, गहराई में उतर जाओ तो तुम्हें ना कोई रिश्ता दिखाई देगा, ना माँ, ना पिताजी, ना भाई, ना बहन, ना मकान, ना दौलत, ना पैसा, कुछ नहीं। ये दिखाई देगा मैं और मेरी आत्मा, बस अपने अंदर। तो ये क्यों कहा जाता है ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो? कौन कर रहा है ध्यान? इसे ध्यान नहीं करते हो, इसलिए हम लोग ऊपर ही ऊपर भटक रहे हैं, ऊपर ही ऊपर हैं, इसलिए उन्हीं वो चीज दिखाई देती हैं, और इसलिए हम लोग अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, है ना, हमारा कल्याण नहीं हो पाता। इसलिए महानुभाव जितना डीपली जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, उतने मोती हम निकाल के लाते हैं। और इसलिए अपन देखें, जब जिसको अंदर का मोती दिख गया उसको बाहर के मोतियों से बेकार हो गया, कहाँ चक्कर में फंसे हम। अभी अपन को क्या है, अगर मान लो 1 करोड़ रुपया रख दें आपके सामने, आप कहोगे 1 करोड़ रुपया हमारा है, हमारा है। और जिस व्यक्ति ने डीपली जाकर के अंदर के रत्न देख लिए तो वह कहता है 1 करोड़ का के बेकार, हटाओ, ये है रत्न। कौन कहेगा? जितने तीर्थंकर पैदा होते हैं, एक तीर्थंकर जब पैदा होते हैं तो 15 महीने में प्रतिदिन 10.5 करोड़ रत्न बरसते हैं, एक दिन में 10.5, और 15 महीने में कितने हो गए लगाओ। जिस व्यक्ति के इतने रत्न बरसे, वो व्यक्ति सारे रत्न छोड़ करके सम्य दर्शन के रत्न की तरफ क्यों भागा है? बताओ। और अपन लोग तो थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा गाड़ी, थोड़ा सा बंगला आ गया तो अपन कहते लो हम सब, अरे हम तो कोई है ही नहीं है। बताओ है कोई? क्या बताओ? अपन थोड़ा सा दान कर दो तो अपन कहेंगे लो हमने तो दान कर दिया, हमने तो दान कर दिया। बताओ। और तीर्थंकर कह रहे भाई साहब हम तो पूरे छोड़ के आ गए, 10.5 करोड़ रोज हमारे पैदा होने के पहले बरसने लगे थे, 6 महीना पहले से, और 9 महीना वो बरसते रहे, फिर भी हमें कोई चीज़ रोक नहीं पाई, हम सब छोड़ के आ गए और जंगल में चले गए, दीक्षा ले ली और भगवान बन गए। तो बाहर की दौलत जब तक हम अंदर की दौलत से अनभिज्ञ हैं, हमें अंतस की दौलत दिखाई नहीं दी, जब तक आप बाहर की दौलत को कीमती समझ रहे हो, जब तक अंतस की कीमत आपको पता नहीं चली। आपने खजाना खोला कहाँ है अपना? जिस दिन आपकी दृष्टि अपने अंतर के खजाने के तरफ पहुंच गई और आपने अपनी तिजोरी में रखा हुआ माल देख लिया, तो तुम बाहर के माल से अपने आप भागोगे। अरे कहाँ चक्कर फंसे थे, ये देखो माल तो ये है, ये है हीरे जवाहरात। बताओ। तीसरी महानुभाव, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो अंतरात्मा ही अंदर पहुंचती है, ईश्वर का नाम ही है अंतरात्मा। अपन बहिरात्मा यानी अपन बाहर घूमते रहते हैं और बाहर में ही खुश रहते हैं। इसलिए हम लोग बहिरात्मा पर ये भी ध्यान रखें, बहिरात्मा ही अंतर आत्मा बनता है और अंतर आत्मा ही परमात्मा बनता है। इसलिए बहिरात्मा से घबराना मत,
पर ये मान लो, स्वीकार कर लो कि मैं बहिरात्मा हूं, तो अंतरात्मा बनने की तैयारी हो जाएगी। पर तुम पहले से ही मानने को भी तैयार नहीं हो, तो फिर जब अंतरी आत्मा नहीं बन पाओगे तो परमात्मा कैसे बन जाओगे? तो पहले स्वीकार करो कि हाँ मैं बहिरात्मा हूं, है ना, मुझे अंतर आत्मा की तरफ जाना है, मैं अभी अपने खजाने से अनभिज्ञ हूं, उसकी तरफ जाना है। ऐसी भावना में रखना है जिससे हम अपनी आत्मा को छू सकें। आत्मा को प्राप्त करेंगे जब करेंगे, पर आत्मा को रोजाना एक बार स्पर्श तो करके आओ। बताओ, स्पर्श करके तो आ जाओ, रहे कि भाई हमारी आत्मा है ना। और आचरण मात्र इतना तक बोल रहे हैं कि जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा दिख गई, तुम्हें बाहर के पांचों परमेश्वरों से कोई मतलब नहीं फिर। बताओ, जब तुम्हें खुद की मूर्ति मिल जाए अंदर की, तो तुम बाहर की मूर्ति पे क्यों जाओगे? जब तुम अभी एक पैसे की खरीद के मूर्ति और मंदिर में रखवा देते हो, तो तुम शेष मूर्ति छोड़ देते हो। बताओ, मान लो आप जिस वेदी में रोज पूजा करने जा रहे हो, तो अभी तो तुम सब भगवान को देख के कहते हो नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ऐसा कर रहे हो, कर नहीं कर रहे हो। और जिस दिन तुमने एक मूर्ति 1-2 लाख रुपया खर्च किए और एक मूर्ति ले ली, है ना, और नाम डलवा दिया उस पर, अब उसी वही मंदिर है, वही वेदी है, कसम से खाओ, दिल पे हाथ रख के कहो किसका अभिषेक करोगे? अपनी मूर्ति का। तो जो मूर्ति खरीदी हुई मूर्ति है, जब वो पंचगणक होते ही जब वो मूर्ति तुम्हारी हो गई और तुम दुनिया को दिखाते भी हो, सुनाते भी हो, अपनी भगवान अपन नहीं रखे, अपन नहीं रखवाई थी ये मूर्ति, अपन नहीं रखवाई थी, करें। तो जब तुम्हारी मूर्ति तुम्हारी भगवान तुम्हारे हो गए और सारी वेदी पराई हो गई, तो जिस दिन तुम्हें अंतर की वेदी की जो प्रतिमा मिल जाएगी आत्मा की, तो क्या तुझे जब जो यहाँ वेदी छोड़ देता है, अन्य भगवानों को छोड़ देता है, तो अंतर की मूर्ति को प्राप्त करके कौन बाहर की मूर्तियों से राग करेगा? कौन करेगा राग? तो ये कहता है अब तो हमें अपने मिल गए भगवान अंतरात्मा के। तो बस इसीलिए वो तो क्या करता है, फिर आंख बंद करके अंतस की आत्मा की भगवान के दर्शन करता है। वो कहता है बस हमने तो अपनी मूर्ति मिल गई, है ना, जब तक नहीं मिली थी तो हम कर रहे थे दर्शन, अब क्या करेंगे? तो इसीलिए कोई भी तीर्थंकर भगवान बैराग आता है तो मंदिर नहीं जाते, जंगल में जाते, और जंगल में जा करके पेड़ के नीचे बैठ करके सब तरफ से ध्यान हटा करके वो क्या करते हैं, ना वो सोने के मंदिर में, ना चांदी के मंदिर में, ना स्वर्ण मंदिर में, ना चंपा बाग के मंदिर में, फिर सारे बाग को छोड़ छाड़ करके ऐसा बाग पकड़ते हैं जिस पेड़ के नीचे बैठ जाएं वही अशोक वृक्ष बन जाता है। और वहीं बैठ करके आंख बंद करके झांकते अंदर, आंखों की रोशनी बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं, और जाके अपनी आत्मा की मूर्ति जिस समय देखते हैं, और जहाँ आत्मा की मूर्ति दिखी, बाहर की मूर्तियों से डिस्कनेक्ट हुए, उसी समय केवल ज्ञान हो जाता है और जीव जाके सिद्धालय में जाके सिद्ध बन जाता है। बोलो महावीर भगवान की जय। जिन वाणी के ज्ञान से